आज भरत लाल जी देखो उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, अपने पूर्वजों की मूर्तियों को देखते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में भरत लाल जी की दृष्टि पड़ी, एक नई मूर्ति का निर्माण किया जा रहा था। मूर्ति अधूरी थी। मूर्ति को गौर से देखा तो भरत लाल जी तो रो पड़े। ये तो मेरे पिताजी की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति बनाने वालों से भरत जी ने कहा, भाइयों मेरे खानदान में जिसकी मृत्यु होती उसकी मूर्ति बनाई जाती है, मेरे पिताजी की मूर्ति क्यों बनाई जा रही है? मूर्ति बनाने वाले कुछ बोल नहीं पाए। आंखों में आंसू आ गए। अब तो भरत जी और घबराए और भरत जी ने अपने दूतों से कहा, मेरा रथ माता कैकेयी की भवन की ओर ले चलो। क्यों? क्योंकि भरत जी जानते हैं जिस कक्ष में माता कैकेयी होगी वहां पर पिताजी अवश्य होंगे, जहां पिताजी होंगे वहां पर सुमित्रा मां कौशल्या भी होगी, जहां कौशल्या मैया होगी पूरा परिवार एक ही जगह मिल जाएगा। आज भरत लाल जी माता कैकेयी की भवन के सामने उनका रथ खड़ा हुआ है और माता कैकेयी को पता चला कि मेरा बेटा भरत आ चुका है, तो भरत की आरती उतारने के लिए कैकेयी मां दौड़ पड़ी। वो जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महात्म्य अर्धारी लिख दी, कहा सजी आरती मोदी के उठे धाए, सजी आरती मोदी के उठे धाए, वारही भेंट भवन के अपने बेटे की आरती उतारने के लिए। आज कराल कलयुग में भी ऐसी कोई नारी नहीं होगी कि जिसके पति की लाश रखी हो और वो अपने बेटे की आरती उतारे। आज की कोई नारी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। महाराज दशरथ की लाश तेल की कढ़ाई में रखी हुई है, लेकिन पति की परवाह न करते हुए माता कैकेयी दौड़ पड़ी, भरत की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद अंदर ले गई और अंदर जाकर के अपने नैया का सारा हालचाल पूछा। तो भरत जी ने कहा, मैया ननिहाल में सब कुशल है, लेकिन मुझे अयोध्या में कुछ कुशलता दिखाई नहीं दे रही। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या की दुर्दशा मुझे ठीक नहीं लग रही। मैया तो कुछ बोल। वो जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कहा भारत दुखी, अरे भारत दुखी परिवार निहारा, और मानो तो हीन बन जा बनमारा। भरत जी अपने परिवार को दुखी देख रहे हैं। परिवार की दशा क्या देखी? अयोध्या की दुर्दशा क्या? मानो तूने तो हीन बनज बन मारा।
जैसे कमल का बगीचा हो, किसी सरोवर में कमल खिले हुए हो और कमल में पाला लग जाए, मानव तोहिर बलज बल मारा। पाला हमारे जो पुराने लोग वो जानते हैं, यदि किसी फसल में पाला लग जाता है तो फसल फिर लौटती नहीं है। भारत लाल जी ने वही स्थिति, वही दशा आज अपने परिवार और अयोध्या की देखी है। माता कैकेयी से पूछ रहे तो कैकेयी कुछ बोल नहीं पा रही। आज भरत लाल जी अपने परिवार में दुखी दिखते। जब परिवार में दुखी किसको देखा है? वहां पर माता कौशल्या नहीं है, माता सुमित्रा भी नहीं है, और वहां पर मां कैकेयी है। तो क्या कैकेयी दुखी हो सकती है? नहीं, कैकेयी दुखी नहीं है, क्योंकि कैकेयी के लिए पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि कैकेयी हर्षित है माती, कैकेयी हर्षित है। फिर भरत जी ने दुखी किसको देखा? भारत दुखी परिवार निहारा। भरत जी ने अपने परिवार में अपने धर्म पत्नी मांडवी जी को दुखी देखा। मांडवी रो रही है, आंखों में आंसू है मांडवी के। भरत जी ने कहा, मांडवी क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू। अयोध्या के परिवार की दुर्दशा किसने की है? मांडवी, जरा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मांडवी सोच रही पति को कैसे समझाओ कि क्या हुआ है। एक तरफ मेरी सास खड़ी है, दूसरी तरफ मेरा पति खड़ा है, कैसे समझाऊं कि क्या हुआ है? बहन ने मांडवी पति के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही। तो आजकल की देवी जी होते, घर में झगड़ा हो जाता, पति देव बाहर होते और शाम होते पति घर में लौटता पूछता क्या हुआ घर में। आज की देवी जी तो यही कहती है, अरे क्या क्या हुआ आपने? वही माता जी से पूछे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? शादी करके तुम्हारी माता जी की। आज की देवी होती तो यही कहती, मनमानवा नहीं रहता। मांडवी कह रही पति खड़ा है, तरफ सास खड़ी, कैसे अपने पति को समझाओ? मांडवी को वो दिन याद आ गया जब भरत लाल जी ननिहाल में थे। राम जी के राज तिलक की तैयारियां अयोध्या में चल रही थी। उस समय सीता जी का श्रृंगार मांडवी जी अपने हाथों से कर रहे हैं। उस समय मांडवी से सीता जी ने कहा, ए मांडवी, आज मैंने अपने हाथों से लड्डू मिठाइयां बनाई हुई हैं। मांडवी ने कहा, ए बहन, आपने अपने हाथों से जो लड्डू मिठाइयां बनाई किसी को खिलाना चाहिए, खिलाई नहीं आपने? इतने मेहनत के साथ लड्डू मिठाइयां बनाई। सीता जी ने कहा, आपको पता नहीं है वो लड्डू मिठाइयां मैंने किसके लिए बनाई, सुनना चाहते हो? तो किशोरी जी ने कहा, इस समय मेरा प्राणों से प्यारा देवर अयोध्या में नहीं, वो ननिहाल में है। और जब ननिहाल से लौट के आ जाएगा ना, तो अपने हाथों की बनी हुई लड्डू अपने प्राणों से प्यारे देवर भरत को खिलाऊंगी। उस दिन को मांडवी जी याद कर रही और कहती है, बहन सीता, कम से कम अपने हाथों की बनी हुई लड्डू मेरे पति को तो खिला करके जाना था, तो जाना ही था। तो मांडवी रो रही है, वो घटना याद कर रही है। भरत जी ने कहा, मांडवी कुछ बोलो। बोलते क्यों नहीं हो? मांडवी कुछ नहीं बोल रही। आज माता कैकेयी खड़ी है, माता कैकेयी के चरणों से लिपट करके भरत लाल जी रो पड़े हैं। भरत जी ने कहा, मां, मुझसे क्या कोई अपराध हो गया? क्या मुझसे पूरा परिवार रूठा हुआ है? क्या पूरा परिवार
महाराज मुझसे नाराज है। जब मैं बाहर से आता था तो पूरा राजघराना मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ता था, लेकिन मैया आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कैकेयी के चरणों से लिपट कर के भरतलाल जी रो रहे और अपने परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। बोले कहो कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहो कहाँ तात, कहो कहाँ तात, कहाँ सब माता, भरतजी पूछ रहे हैं। माता कौशल्या दिखाई नहीं दे रही, माता सुमित्रा भी दिखाई नहीं दे रही, बड़े भैया राम कहाँ है, प्यारा भैया लक्ष्मण कहाँ है। और जब पूरे परिवार के बारे में भरतजी ने पूछा है तो माता कैकेयी ने अपने नेत्रों में कपट की नीर भरी और कपट की नीर भर करके भरतजी को समझाना शुरू किया है। माता कैकेयी कह रही है क्या, कहती है तातो बात में सकलो समारी और भाई मंथरा सहाय विचारे, सकल भरतजी कह रहे क्या हुआ मां। माता कैकेयी ने कहा सब कुछ मैंने संभाल लिया, मंत्रा ने सहायता कर छोटा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। अच्छा यही जीव की भूल है, यदि कोई काम बन गया तो कहता है इसको मैंने किया, और कुछ बिगड़ गया तो भगवान को दोष देने लगता है ये भगवान ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कैकेयी भी कह रही है कच्चों को काज विधि बीच बिगड़, थोड़ा सा भगवान ने बिगाड़ा। भरतजी ने कहा क्या हुआ मां। कैकेयी ने कहा तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक पधार चुके हैं। भरतजी ने कहा इतनी सी बात, पिताजी स्वर्गलोक पधार चुके, आप दुखी हो रही। पिताजी का तो नियम था कभी अयोध्या कभी स्वर्गलोक, कभी अयोध्या कभी स्वर्गलोक। पिताजी हमेशा अयोध्या से स्वर्गलोक आते जाते रहते थे। यदि पिताजी स्वर्गलोक गए हैं तो वापस अयोध्या लौटी आएगी, इसमें दुखी होने की क्या बात है। भरतजी से कैकेयी ने कहा भरत अब तुम्हारे पिताजी कभी वापस अयोध्या लौट
इतना सुना तो पछाड़ खाकर के भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। ता तो हाँ ता तो भरत ने प्रेम से बोले शंकर भगवान की। सेट कर लीजिए, मतलब 2 बार कीर्तन आप लोग कर लीजिए। ये सीटी जो है इसको बंद करिए। अरे जय जय राधा रमण हरि को, जय जय राधा रमण हरि को, जय जय राधा हरि को, जय जय राधा रमण 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 हरि को, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि को, जय राधा रमण हरि को, जय जय राधा रमण हरि को, जय जय राधा रमण हरि को, जय जय राधा रमण प्रेम से बोली यज्ञ भगवान की। इतनी संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे जो बोल रहे हैं जैसे स्टेशन से अटैची गायब हुई हो, पूछ रहा हो कोई। जरा उच्च स्वर के साथ बोलिए, प्रेम से बोले शंकर भगवान की।
भाई लोगों की बड़ी आवाज कमजोर है, आप लोग भी बोलिए, प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब 40 साल से जब आप लोगों ने बोले तो सबका जो वही बोल दिए हैं, कोई तो बोला। तो आए अब कथा पर ध्यान दें, जिनको नींद आ रही है तो भाग गई होगी करीब करीब। घर में नींद चाहे ना आए, कथा में नींद बहुत आती है। सबसे ज्यादा तो माता जी सोती है, इनका कंपटीशन रहता है कौन ज्यादा सोएगा। नहीं नहीं, कथा में नींद आती है, उनकी गलती नहीं है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। अभी हम देख रहे थे सामने 2-3 माता मैंने सो रही थी, इसलिए हम कीर्तन करा दिए। अब सोना इसलिए कि रात में रासलीला, दिन में राम कथा, फिर परिक्रमा। तो नींद का है कि अब नींद पूरी हो ही नहीं पा रही, इसलिए सोचते कथे में नींद लो लो।